हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन में। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्केलेटल सिस्टम, तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसका फंक्शन क्या है, और इस वीडियो का जो सेंटर पॉइंट है वो हैं बोन्स। क्योंकि इस वीडियो में आपको हमारे ह्यूमन बॉडी की 206 हड्डियां नेम और डायग्राम के साथ बताने वाला हूं। तो सभी हड्डियों को याद करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम एक्चुअली क्या है। स्केलेटल सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। फ्रेमवर्क मतलब ये ढांचा है हमारी बॉडी का, जिसके अंदर क्या क्या है, बोन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज है, टेंडन्स हैं, लिगामेंट है। तो इस वीडियो में बोन के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तो हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू ये टिश्यू हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, मसल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही कार्टिलेज जो है ये भी बोन की तरह एक हमारे बॉडी में पार्ट है, टिश्यू है, लेकिन ये प्लाएबल है और क्या है, इसमें इलास्टिकल प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि हम कार्टिलेज को तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन ये फिर भी ब्रेक डाउन नहीं होती है, टूटती नहीं है, अलग नहीं होती। ये कहाँ प्रेजेंट होती है कार्टिलेज? ये हमारे कान में है, हमारी नोज के टिप पे है, तो आप उसको इधर उधर मोड़ सकते हो लेकिन वो टूटेगी नहीं, क्योंकि इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा है टेंडेंस, ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। टेंडेंस क्या करते हैं, हमारे बोन्स को मसल के साथ जोड़ने का इनका काम है। उसके बाद है इसमें लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के काम आते हैं, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट्स। अब बात करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन पे, कि जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इट अलाउ मूवमेंट, कि बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, बॉडी में जो मूवमेंट है, जैसे कि हाथ हिलाना, गर्दन हिलाना, पैर हिलाना, ये जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट हमारे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन है, ये बोन्स के काम है। दूसरा काम इसका प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी ऑर्गन। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। उदाहरण के लिए हम लेंगे जैसे कि हमारी बॉडी में रिब केज है, पसलियाँ हैं, तो पसलियों के अंदर कई ऑर्गन्स जो हैं हमारे प्रोटेक्ट हैं, कि अगर बॉडी में चोट भी लगेगी कहीं तो उनको ये क्या है, ये प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि पहले ये ऊपर हैं, उसके अंदर हैं ऑर्गन्स। दूसरा ये है कि इट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, कि इसके अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे आपको इस वीडियो में इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि जो बोन है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है बोन का, उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम, या अपर लेयर आप इसको कह सकते हो। बोन की जो अपर लेयर है उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। जो इसके बीच में जो लेयर है उसको हम कहते हैं कम्पैक्ट बोन। फिर जो इनर बोन है लेयर जो है उसको कहते हैं हम सिपंजी बोन। तो 3 लेयर होती हैं, 3 पार्ट होते हैं बोन के, प्रोस्टियम, कम्पैक्ट बोन और सिपंजी बोन। अब यहाँ सिपंजी बोन जो है इसी के अंदर क्या है, आपको दिख रहा है इट कंटेन रेड मैरो। ये मैरो है जो बोन मैरो इसको हम कहते हैं, इसी के अंदर क्या है, हमें रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। इसलिए हमने स्केलेटल सिस्टम में ये पॉइंट लिखा है कि जो स्केलेटल सिस्टम है ये ब्लड सेल्स बनाने में मदद करती है। और इसीलिए यहाँ पे बोन के 3 पार्ट्स लिख रखे हैं हमने, कि पेरियोस्टियम, कॉम्पैक्ट बोन और सिपंजी बोन। सिपंजी बोन है इनर और सॉफ्ट लेयर है, इसी के अंदर जो है रेड बोन मैरो बनता है जिससे ब्लड सेल्स बनती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा था कि इट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। तीसरा है कि इट स्टोर मिनरल्स, ये मिनरल्स भी स्टोर करती हैं। अब बोन के तीनों पार्टों के नाम पेरियोस्टियम, कॉम्पैक्ट बोन और सिपंजी बोन, जैसे कि आपने अभी डायग्राम में देखा है। तो इसके बाद यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्केलेटल सिस्टम में यहाँ पे बोन्स का एक नंबर लिख रखा है कि रिब्स जो है 24 हैं, अपर लिम्स में 30 है, सिकल्स जो है इट कंटेन 22 बोन्स। तो इस जो आपको सामने आपके चार्ट दिख रहा है इसमें टोटल जो है आपको 192
192 बोन्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो 206 हड्डियाँ मैं आपको इस वीडियो में 1 बाई 1 डायग्राम से आप दिखाने वाला हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि मैंने इस जो चार्ट में 192 हड्डियाँ दिखा रखी हैं, 14 हड्डियाँ जो इसमें नहीं हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि मैं ये 14 हड्डियाँ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कर रहे हैं हम यहाँ पे बोन्स को सिर से लेके पैरों तक हम जाएंगे। तो सिर जो है हमारा, उसमें क्रेनियम है। तो क्रेनियम जो है, जो उसकी बोन है, उनको हम कहते हैं क्रेनियल बोन्स। तो क्रेनियल बोन जो हैं वो 8 होती हैं। क्रेनियल बोन्स जो हैं वो 8 हैं, जैसे कि आपको क्लियर यहाँ पे उसका नंबर दिख रहा है। तो मैं स्टार्ट करते हैं हम 1 बाई 1। फ्रंटल बोन की जो हमारा जो फोरहेड है, उसमें जो बोन है उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रंटल बोन। उसके नीचे साथ ही उसके जस्ट जो है हमारे थोड़े आइज के साइड में बोन है, इसका नाम है सिफेनॉइड। इसका भी नंबर क्या है, 1। उसके जस्ट नीचे आपको रेड कलर में यहाँ पे दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं इथेमॉइड बोन। ऊपर जो है हमारे जो सिर है उसके जो सबसे अपर पोर्शन है वो है पैरिएटल। एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में, इसलिए इसका नंबर क्या है, 2 है। और इस पैरेटल के ही नीचे जो है हमारे कान के ऊपर वाला एक जो बड़ा पोर्शन ये आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन जो है लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में भी होगी, इसलिए इसका नंबर हमने क्या है, 2 है। तो 2 होती हैं टेम्पोरल बोन। इस पैरिएटल बोन और टेम्पोरल बोन के पीछे जो हमारे जो पीछे जो बोन होती है नेक के ऊपर, उसको हम कहते हैं ऑसिपिटल बोन। इसका भी नंबर क्या है, 1 है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक फ्रंटल बोन है, एक सिफेनॉइड है, एक इथेमॉइड, एक पैरिएटल, 2 टेम्पोरल और ऑसिपिटल। तो क्रेनियम जो बोन है उसमें टोटल 8 बोन होती हैं, जिसको आपको यहाँ डायग्राम में क्लियर आपको दिख रहा है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फेशियल बोन। बेसिकली ये है कि सिकल में 22 बोन्स हैं, और 22 बोन्स को 2 पार्ट में बांट रखा है, एक क्रेनियल बोन्स में, दूसरा फेशियल बोन्स में। क्रेनियल बोन्स में आप पढ़ चुके हो कि 8 बोन होती हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है फेशियल बोन, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नाक की जो हड्डियाँ हैं, ये वाला पोर्शन, ये कितनी हैं, इसको हम कहते हैं नेजल बोन, जो 2 हैं। इसके जस्ट साइड में ये आपको जो दिख रही हैं, ये क्या है, लैक्रिमल बोन। तो 2 हो गए नेजल बोन। नेजल बोन नाक की हड्डी, नाक की हड्डी के जस्ट साइड में जो बोन है उनको हम कहते हैं लैक्रिमल। ये भी 2 हैं, एक लेफ्ट साइड में है तो एक राइट साइड में है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये आपको रेड पार्ट दिख रहा है नाक के हड्डी के नीचे, इनको हम कहते हैं पैलेटिन। 1 लेफ्ट एंड 1 राइट। तो पैलेटिन कितनी होती हैं, 2। और हमारे जो यहाँ पे आँख के जस्ट साइड में जो बोन है, इनको हम कहते हैं जायगोमेटिक बोन। अब जायगोमेटिक बोन अगर यहाँ लेफ्ट में भी है और एक राइट में भी है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इन्फीरियर नेजल कॉन के, इसके अंदर भी क्या है, 2 बोन हैं, एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। उसके बाद है मैग्जिला। मैग्जिला जो है हमारे अपर लिप्स जो हैं उसके नीचे जो बोन है उनको क्या कहते हैं, मैग्जिला है। और ये 2 पार्ट में है, जिसको आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन डिवाइड करती है इसको, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में। तो ये जो है ये भी 2 हैं मैग्जिला। उसके बाद हम जो हमारा जो लोअर जो है जबड़ा, जबड़े में जो नीचे जो बोन है पूरा एक जो ढांचा है, उसका नाम क्या है, मैंडिबल। तो इस ये क्या है, 1 है। और जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं उसके बीच में जो ऊपर है वह ये पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर में, इसको हम क्या कहते हैं, वॉर्मर। वॉर्मर भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो आप अगर यहाँ पे टोटल करेंगे तो 2 नेजल बोन हैं, 2 लैक्रिमल हैं, 2 इन्फीरियर नेजल कॉन्के हैं, 2 मैग्जिला, एक मैंडिबल, 2 पैलेटिन और 2 जाइगोमेट्रिक और एक वॉर्मर है। ये टोटल मिला के 14 बोन हैं। तो हमारे जो फेशियल बोन हैं, जो हमारा चेहरा है, जो फेस है, उसमें 14 हड्डियाँ होती हैं। और क्रेनियम जो है हमारी खोपड़ी, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं अपना रिब केज। ये रिब केज क्या है, हमारी जो पसलियाँ हैं इनकी संख्या 24 होती है। इनकी संख्या, हमारे जो रिब्स हैं इनकी संख्या हमारे पास कितनी है, ये कितनी होती हैं, 24 होती हैं रिब्स, लेकिन ये पेयर्स में हैं। तो 12 हड्डियाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर साइड में हैं और 12 हड्डियाँ इधर साइड में हैं। तो टोटल 12 लेफ्ट में हैं, 12 राइट में हैं, टोटल ये 24 हड्डियाँ हैं। तो इनको पेयर्स में हम पढ़ते हैं। अब पेयर्स में जब हम इनको पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रू रिब्स। जो ट्रू रिब्स हैं ये हमारे 1 से लेकर 7 जो पेयर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ, जो ये सेवन्थ पेयर है, फर्स्ट टू सेवन्थ पेयर, इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिब्स हैं अपने जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में ये चेस्ट की जो बोन है, वेंट्रल साइड में जो चेस्ट की बोन है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ये आपको दिख रही है स्टर्नम। तो ये फ्रंट साइड में जो हैं रिब्स वेंट्रल से कनेक्ट हुई रहती हैं, और बैक साइड में अगर हम बात करते हैं डॉर्सल साइड में, तो ये बोन्स जो हैं पीछे वर्टिकल कॉलम से अटैच रहती हैं। तो फ्रंट साइड में और बैक साइड, अगर हम साइंस में कहें तो वेंट्रल साइड में और डॉर्सल साइड में ये अच्छे से कनेक्ट हुई रहती हैं। वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम से कनेक्टेड है और डॉर्सल साइड में ये वर्टिकल कॉलम से कनेक्टेड हैं अच्छी तरह से, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉल्स रिब्स। यहाँ पे देखो क्या है, जो रिब्स हैं उनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। अब ये ट्रू रिब्स तो आपको मैं बता चुका हूँ, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेंट्रल साइड में स्टर्नम चेस्ट बोन से कनेक्टेड है और डॉर्सल साइड में वर्टिकल कॉलम से अटैच्ड है। अब फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं, फॉल्स रिब्स हम कहते हैं 8th 9th और 10th पेयर को। जो रिब्स हैं उसके 8th 9th और 10th पेयर को हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये वेंट्रल साइड में जो है डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये जो है 8th जो पेयर है, जो 7th पेयर है, उससे ये 8th पेयर कनेक्टेड है रिब्स से, डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ये लास्ट हैं जो 11th और जो 12th पेयर हैं, 11th और 12th जो पेयर हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये 12th पेयर है, ये 11th पेयर है। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सल साइड से तो वर्टिकल कॉलम से अटैच्ड रहते हैं, बट ये फ्रंट साइड में ना तो स्टर्नम से अटैच होते हैं, ना ही ये 10th जो पेयर है रिब्स का उससे अटैच रहते हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो रिब्स के बेसिकली 3 पार्ट हैं जिनमें डिवाइड कर रखा है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। तो 1 से लेके जो 7 जो पेयर हैं 1 to 7 उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, और जो 8 9 10 हैं उनको हम फ्लो रिब्स कहते हैं, और 11th और जो 12th जो पेयर है उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इसके बाद आपको सेकेंड पे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वर्टिकल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जो है, तो रीढ़ की हड्डी में हमारे जो टोटल हैं 26 जो है वर्टिकल कॉलम होते हैं, मतलब 26 हड्डियाँ होती हैं। तो उन हड्डियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आपको दिख रहा है जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा, जो गर्दन जो है, नेक की जो वर्टिकल कॉलम है, ये 7 हैं और इनको हम कहते हैं सर्वाइकल बोन्स। तो जो पहले जो हमारे इसमें 7 जो सर्वाइकल कॉलम है वो गर्दन वाले हैं। उसके बाद जो हमारे, अगर हम बात करें जो सीना है, सीने के जस्ट अगर हम बात करें पीछे बैक साइड में, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 वर्टिकल कॉलम हैं जिनको हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिकल कॉलम, जिनकी नंबर क्या है, 12 होते हैं। इन थोरैसिक वर्टिब्रे के जस्ट नीचे जो है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जब हम स्टार्ट हो जाते हैं, ये इनको हम कहते हैं लंबर। ये लंबर जो वर्टिब्रल कॉलम है थोरैसिक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 5 है, इनको हम कहते हैं लंबर। अब इसके नीचे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सैक्रम, और जो सबसे लास्ट में जो है इसको हम कोकिक्स कहते हैं।
सैक्रम जो है ये 5 बॉन्ड से फ्यूज्ड बॉन्ड से मिलके बना है, लेकिन ये इसकी जो नंबर है वो क्या है, 1 है, 1 है। इसके लास्ट में जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कोकिक्स बोन कहते हैं। ये कोकिक्स जो बोन है इसको हम टेल बोन भी कहते हैं, क्योंकि इसी से अगर हम बात करें ह्यूमंस की, जब ये स्टार्ट हुए थे रामापिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस की हम जब बात करते हैं, तो उस दौरान या उससे पहले जो ह्यूमन जो बने हैं उनमें क्या थी, टेल्स थी। तो टेल का जो ओरिजिन हुआ था इसी कोकिक्स से होता था, जो कि आज के मॉडर्न मैन में या फिर इससे पहले जो स्पीसीज हैं मैंस की या ह्यूमन की, होमोसेपियन की, उसमें क्या है ये रूडिमेंट्री हो गए थे। तो ये लास्ट बोन जो है उसको हम कहते हैं कोकिक्स। तो यहाँ पे आप इनको इनके नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि 26 जो रिब्स होते हैं, 7 जिनमें से सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर है, एक जो है कोकिक्स है और एक सैक्रम है। टोटल ये जो है 26 वर्टेब्रे होते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हाथ जो है, अपर लिम्स हैं जो हाथ हैं, हैंड जो हैं, उसमें एक हैंड में जो है 30 हड्डियाँ होती हैं। टोटल बोन 30 होती हैं, एक हाथ में जो 30 हड्डियाँ होती हैं। उसके अलावा भी 2 बोन होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको बताऊँगा कि ये जो है जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, ये क्या है, कॉलर बोन। इस कॉलर बोन का नाम क्या है, इसका नाम है क्लेविकल। इसका नाम क्लेविकल है। तो कॉलर बोन को हम कहते हैं क्लेविकल। ये हमारे जहाँ पे कॉलर होती है शर्ट की, उसके नीचे ये बोन होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉलर बोन है। अब पीछे जब हम बात करते हैं तो शोल्डर को जब शोल्डर हमारा घूमता है, उसको हम मूव करते हैं, तो वो जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं स्कैपुला। तो 2 बोन होती हैं, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। यहाँ पे जो ये क्लेविकल है, क्लेविकल को गर्ल्स में हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्लेविकल्स को गर्ल्स में ब्यूटी बोन कहा जाता है, या कॉलर बोन को क्या कहते हैं गर्ल्स में, ब्यूटी बोन। ठीक है। तो फ्रंट में जो है बोन है हमारे कॉलर के जो नीचे, उसको हम क्लेविकल कहते हैं। दूसरी जो बोन है, शोल्डर की जो बोन है हमारे डोर्सल साइड में, उसको हम स्कैपुला कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हाथ की जो बोन है हैंड में। ये आपको जो बोन दिख रही है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बोन का जो नाम है वो है ह्यूमेरस। इस बोन को हम ह्यूमेरस कहते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ह्यूमरस तो हमारे जो है, हमारे जो बाजू है उसमें जो हड्डी है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं, जो जिसकी संख्या क्या है, 1 है, इसका नंबर 1 है। ह्यूमरस से नीचे, अब एल्बो जो है, एल्बो से नीचे अगर हम बात करें रिस्ट तक, तो यहाँ पे 2 हड्डियाँ हैं, आपको क्लियर दिख रही हैं। ये दो हड्डियाँ हैं, इनमें से जो मोटी वाली जो हड्डी है उसको हम कहते हैं रेडियस, और दूसरी जो पोर्शन में जो बोन है उसको हम कहते हैं अल्ना। तो एक रेडियस है और एक क्या है, अल्ना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम जूम करते हैं इसको, तो आपको दिख रहा है ये कार्पेल। ये कार्पेल क्या है, कार्पेल हम कहते हैं कार्पेल बोन जो हमारी कलाई में है, रिस्ट बोन, इनको रिस्ट बोन कहते हैं। और इनकी जो संख्या है वो 8 होती है। कार्पेल बोन कितनी होती हैं, 8 होती हैं। कार्पेल से नीचे जब हम बात करते हैं हथेली में, तो ये 5 हड्डियाँ आपको दिख रही हैं, 1 बाई 1, 1 2 3 4 और 5। इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल, जो कि 5 हैं। इस मेटाकार्पल से नीचे जो हमारी उंगलियों में जो डिजिट्स हैं, उंगलियों में हमारे में जो ये डिजिट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये टोटल 14 डिजिट हैं। मतलब इनको हम कहते हैं फेलेंजेज, जिनकी जो संख्या है वो कितनी है, 14 है। तो 14 कितने होते हैं, फेलेंजेज होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो है ह्यूमेरस है, उसके बाद रेडियल्स और अल्ना, 8 जो हैं कार्पल बोन है, 5 मेटाकार्पल हैं, 14 जो हैं फेलेंजेज हैं। तो 14 और 5 जो हैं 14 और 5 19, 19 और 8 27, उसके बाद ये हो गया 28 29, और ह्यूमेरस को ये हो गया 30। तो हमारे जो है अपर लिम्स में एक हैंड में क्या है, 30 बोन होती हैं, एक हैंड में 30 बोन होती हैं। इसके अलावा
यहाँ पे एक स्कैपुला है और एक क्लेविकल बोन है। कॉलर बोन जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, क्लेविकल। तो टोटल मिला करके यहाँ पर 32 बोन्स हैं। 30 बोन जो है हैंड में है और 2 बोन जो है, एक क्लेविकल एक स्कैपुला। वह एक है हैंड में जो है 32 बोन है, तो जो हमारा दूसरा हैंड है उसमें भी 32 है। टोटल कितने हो जाती हैं ये, 64। इसके बाद जो अभी आपको बताई थी कि 5 जो हैं हमारे, जो 8 जो हैं हमारे क्या हैं, रेस्ट बोन जो हैं कलाई में, जिनको हम कार्पल कहते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो कलाई है, जब आपको मूव करते हो उस कलाई में जो हैं 8 हड्डियाँ हैं, वो 8 हड्डियों के नाम क्या हैं। एक जो है ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे सबसे, ये है ट्रेपेजियम। ये है ट्रेपेजियम बोन। ट्रेपेजियम बोन के जो साइड में है इसको हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो ये आपको दिख रहा है पोर्शन, ये क्या है, कैपिटेट। कैपिटेट के साइड में है जो है हेमेट, उसके नीचे है ट्रिक्वेट्रम, फिजिफॉर्म, जो सबसे नीचे है लियोनार्ड, और इसके लियोनार्ड के जो साइड में है और ट्रेपेजियम के नीचे जो बोन है उसको हम कहते हैं स्कैपर्ड। तो यहाँ अगर आप इनको काउंट करके देखोगे तो ये टोटल मिला करके 8 बोन्स हैं। ये 8 बोन्स, एक ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजॉइड, एक ट्रेपेजियम, स्कैपॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ट्रिक्वेट्रम, फिजिफॉर्म और लियोनार्ड, टोटल मिला के 8 बोन होती हैं रिस्ट में, कलाई में, जिनको हम कहते हैं कार्पेल। इसके बाद हम बात करते हैं पैर की, लोअर लिम्स की। तो लोअर लिम्स में भी जो है 30 हड्डियाँ होती हैं। एक जो पैर है उसमें 30 हड्डी हैं, तो दूसरे में भी 30 होंगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से इस पोर्शन में आपको दिख रहा है 2 बोन है, एक सैक्रम कोकिक्स, ये जो हैं वर्टिकल कॉलम का पोर्शन यहाँ पे हमने दिखा रखा है इस डायग्राम में, कि वर्टिकल कॉलम का जो लास्ट पोर्शन है वो हमारे इस बोन से जुड़ रहा है, और इस बोन का जो नाम है वो है कोक्सल बोन। इस बोन का नाम क्या है, कोक्सल बोन। ये कोक्सल बोन एक साइड, इधर साइड में है लेफ्ट साइड में, तो राइट में भी है, तो कोक्सल बोन होती हैं 2। तो ये क्या है, कोक्सल बोन। तो एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। अब मैं बात करता हूँ बोन्स की। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा कि 30 बोन जो होती हैं हमारे एक पैर में, एक में 30 हैं। तो देखो 1 बाई 1। तो जांग की जो हड्डी है, जांग की जो हड्डी है, ये सब लॉन्गेस्ट बोन है, इसको हम कहते हैं फीमर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नी की, घुटना, जो घुटने के ऊपर जो हमारे जो कैप है, एक जो बोन है, उसका नाम है पैटेला। उसको हम क्या कहते हैं, पैटेला कहते हैं। ये रहा पैटेला, जो घुटने के ऊपर है, यहाँ पे आपको रेड डॉट से दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं हम, पैटेला या फिर नी कैप। अब घुटने से, जो नी से जो 2 हड्डियाँ निकलती हैं, इसमें एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फिबुला। यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा, जो टिबिया है उसका साइज जो है बड़ा होता है, फिबुला जो है वो थोड़ी सी पतली होती है। तो एक टिबिया है, एक फिबुला। इसके बाद जैसे कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्पल कहते हैं, ऐसे ही हमारा जो पैर है, जो जॉइंट है, जहाँ पे टखना है, एंकल है, उसमें 7 बोन होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, टार्सल बोन, टार्सल बोन्स। इस टार्सल बोन के बाद ये जो टार्सल्स हैं, ये जो कनेक्ट हैं, इसके बाद इनको हम कहते हैं मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, जिनकी जो संख्या है 5 है। इसके बाद जैसे हाथ की उंगलियों में जो डिजिट थी वो 14 होती हैं, ऐसे ही पैर की उंगलियों में जो डिजिट हैं वो भी कितने हैं, 14 हैं, जिनको हम फेलेंजेज कहते हैं, जिनको हम फेलेंजेज कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 14 है। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करके देखते हैं टोटल इनको, तो ये क्या है, 30 हैं। जैसे कि 1 और 1 2 3 4 और 7 होते हैं, ये 7 4 11 होते हैं, 11 है, और 5 जो हैं मेटाटार्सल हैं, तो 11 और 5 हो गए 16। 16 में हम जोड़ते हैं 14, 14 है, तो ये होते हैं 30 बोन। तो एक लेग में 30 हैं, तो दूसरे बोन में भी क्या होंगी, 30 होंगी। तो लॉन्गेस्ट बोन जो है उसको हम क्या कहते हैं, फीमर। नी जो बोन है उसको हम कहते हैं पैटेला। तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली जो हमारा जो पैर है, जो पैर जो है पंजा जैसे हम कहते हैं,
उसमें जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो टार सेल्स हैं इनके ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। वो टार सेल 7 कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनिफॉर्म जो है 1 2 3, 3 जो है क्यूनिफॉर्म बॉन्ड होती हैं। उसके बाद एक क्यूबॉइड है, एक नेविकुलर है और एक टेलस है। और सबसे नीचे जो है लॉन्गेस्ट बोन जो है, इसको एडी की जो बोन भी कहते हैं, हील बोन, वो है कैल्केनियम। कैल्केनियम। तो टोटल 7 बोन है, जिनमें से 3 क्या हैं, क्यूनिफॉर्म बोन है, और एक जो है क्यूबॉइड है, एक नेविकुलर है, एक टेलस है और कैल्केनियम है। तो यहाँ पे जो हमारा जो जॉइंट है, जो टखना है, उसमें जो बोन है उनको हम टार्सल कहते हैं, जिनकी संख्या 5 है, वो जिनकी संख्या 7 है, जो आपको क्लियरली इस डायग्राम में दिख रही होंगी। 3 क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड, नेविकुलर, टेलस और कैल्केनियम। तो हील की जो बोन है उसको हम कैल्केनियम कहते हैं। उसके ऊपर आपको दिख रही होंगी ये 5 बोन जो हैं, इनको हम मेटाटार्सल कहते हैं। मेटाटार्सल के बाद जो पैर की उंगली में जो डिजिट्स हैं वो 14 है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। इनको हम क्या कहते हैं, फेलेंजेस। तो टोटल मिला के जो लेग है, जो लिम्ब है लोअर, उसमें भी 30 बोन होती हैं। तो एक पैर में जो है 30 बोन है और एक ऊपर जो है कोक्सल बोन है। तो 31 इंटू में 2 जब आप करते हो तो आपका क्या है, 62 बोन जो है यहाँ पे आपको लेग्स में होती हैं, दोनों में। इसके बाद यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, जिस चार्ट में आपको ये सारी हड्डियाँ 1 बाई 1 मिल जाएंगी। तो मैं दोबारा से यहाँ पे बस स्टार्टिंग करता हूँ। जैसे कि 206 हड्डियाँ जो है उसके लिए यहाँ पे चार्ट बना रखा है कि अब मैंने डायग्राम में आपको हर हड्डी 1 बाई 1 दिखाई है, तो उसी हड्डियों को मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है कि कौन से पार्ट में कितनी हड्डियाँ होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में बांट रखा है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। एक जो है एक्सियल स्केलेटन पोर्शन, एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन पोर्शन। जो एक्सियल स्केलेटन पोर्शन है उसमें सिकल होता है, खोपड़ी, और इसमें हमारा मुंह आता है, फेशियल बोन और क्रेनियल बोन दोनों आती हैं, जिसमें 22 बोन्स होती हैं। तो 8 जो है क्रेनियल और 14 जो है फेशियल बोन होती हैं। इसके बाद वर्टिब्रे आपने अभी पढ़े हैं, जिसमें वर्टिब्रे होते हैं टोटल हमारे पास 26 होते हैं। 7 जो है सर्वाइकल है, 12 जो है थोरेसिक, 5 लंबर हैं, एक सैक्रम और एक कोकिक्स। इसके बाद ये यहाँ पे आपको दिख रही हैं रिब्स। रिब्स जो है 24 हैं। 24 रिब्स जो हैं, जिनको 12 पेयर में डिवाइड किया हुआ है। 1 to 7 जो पेयर जो रिब हैं उनको हम टेरो रिब्स कहते हैं। 8, 9, 10th जो पेयर हैं रिब्स के, उन्हें हम फाल्स कहते हैं। और जो 11th और 12th पेयर है, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेंट्रल साइड में जो है स्टर्नम या चेस्ट बोन से कनेक्ट नहीं है, बट ये बैक साइड में, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट हैं। और एक बोन जो है वो हो गई हायोइड बोन, जो हमारे गले के नीचे होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन। उसके बाद जो चेस्ट बोन है जो यहाँ पे होती है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम बोन कहते हैं, स्टर्नम बोन। इसके अलावा कान में जो है, कान, ये भी हमारा क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आता है। और कान में जो बोन है उनको हम कह रहे हैं ईयर एसिकल्स या ईयर ओसिकल्स बोन। तो 2 कान हैं, एक लेफ्ट और राइट। तो कान में जो है उसमें 3 हड्डियां हैं, एक मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो मेलियस, इनकस, स्टेप्स। कान की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो क्या है, उसका नाम क्या है, स्टेपीज। कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज। तो एक उनमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 3 होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। एक में 3 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन होती हैं, 80 बोन होती हैं, जिनको हम एक बार यहाँ पे दोबारा से काउंट करेंगे कि 22 स्कल बोन है, 26 वर्टिब्रल बोन है, 24 वर्टिब्रल रिब्स हैं, एक जो है हेड बोन है, एक स्टर्नम है, और जो ईयर है उसमें 6 बोन है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो टोटल आप काउंट करके देख सकते हो ये 80 बोन्स हैं। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है जिसमें हमने लिम्स पढ़े हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स में जो बोन है टोटल, इनको हमने पढ़ा है। ये अपेंडिकुलर जो सिस्टम है इसमें हमारे 126 बोन होती हैं, जिनको लिए एक चार्ट एक और है जिसको आप देखोगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स हैं, टोटल 126 बोन है। एक्सियल में 80 हैं,
इसमें 126 हैं। टोटल जब आप काउंट करोगे तो ये कितनी हैं, 206 हड्डियाँ, जो मैंने 1 बाई 1 आपको डायग्राम में समझाई हैं। तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम का जो एपेंडिकुलर पोर्शन है, उस एपेंडिकुलर पोर्शन में मैं बात करता हूँ आपसे कि मैंने बताया था कि आपको कि एक क्लेविकल होती है, एक स्कैपुला होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इसलिए यहाँ पे दो लिख रखा है, दोनों को काउंट करके कि 2 क्लेविकल हो गए, 2 स्कैपुला हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं हाथ की हड्डी की, तो उसमें क्या है, एक ह्यूमेरस है, फिर रेडियस, फिर अल्ना। उसके बाद रिस्ट बोन है 8, जिनको कार्पल कहते हैं। फिर जो हथेली है उसकी जो बोन है 5 है, मेटाकार्पल कहते हैं। फिर उंगलियों में जो डिजिट हैं वो 14 बोन है, जिनको हम फ्लेंजेस कहते हैं। तो 14 + 5 19, 19 प्लस में 8 27, 28, 29, 30 और 4 ये आप मिलाओगे तो कितने हो गए, 34। तो वैसे बात करें तो हम ये अपर लिम में 30 बोन होती हैं, तो 30 इंटू में 2 कितने हो गए, 60 बोन हो गए, और 4 हो गए ये, तो 60 प्लस में 4, तो 64 जो बोन है ये क्या है, हमारे अपर लिम्स में है, हैंड में है। दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पैर की हड्डियाँ हैं। पैर की हड्डियों में जो है मैंने अभी आपको बताया था, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, कोक्सल बोन, जो है जो 3 बोन से फ्यूज होके बनी हुई है। तो इधर भी है और इधर है, तो कोक्सल बोन टोटल 2 होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक ही पैर की, तो उसमें क्या है, एक ह्यूमरस है जो सबसे जो लंबी बोन है। उसके बाद उसके नीचे टिबिया है, फिबुला है, और जो नी के ऊपर जो कैप है उसको हम क्या कहते हैं, पेटेला, इसको नी बोन भी कहते हैं। फिर जो एंकल है, एंकल में जो 7 बोन हैं उनको हम कहते हैं टार्सल। टार्सल से नीचे जो हैं उनको हम कहते हैं मेटाटार्सल, जो 5 हैं, और फ्लेंजेस 4 हैं। तो इनको भी आप काउंट कर सकते हैं। ये टोटल जो है 30 हैं। तो 30 इंटू में 2 = 60, और 2 बोन ये हो गए, तो 62। देन 62 एंड 64 आप काउंट करोगे, 64 प्लस में 62, ये टोटल 126 होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 206 हड्डियाँ विद डायग्राम बनाई हैं। एक बार हम बैक जाते हैं दोबारा से कि जो है पैर जो है पंजा, उसमें हड्डियाँ हैं, उनको आप एक बार देखेंगे। तो लेग में और हाथ में, और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, फेशियल बोन, क्रेनियल बोन, ये टोटल मिला के होती हैं 206 हड्डियाँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल पीसी टिप्स बाय नितिन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ आपको जो यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा है, इसमें टोटल 192 बोन है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कौन सी जो 14 बोन है इस डायग्राम में मेंशन नहीं है। बाकी मैंने वो 14 बोन आपको इस वीडियो में पढ़ाई हैं। थैंक यू, धन्यवाद।